नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह के इस वीडियो में। और वीडियो है, आप देख रहे हैं सुबह 6 बजे शूट का। 18 सितंबर की है डेट। सुबह इसलिए शूट कर रहा, परसों का वीडियो और आज का वीडियो की सूचना जब ज़रूरी होती हैं तो समय नहीं देखा जाता है कि कब और किस अवस्था में आप कर रहे हैं शूट, और दे रहा हूँ आपको सूचना। 3 डिपार्टमेंट की सूचनाएं हैं इसमें। यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की तरफ से, और स्टेट यूनिवर्सिटी है, आप सभी जानते हैं। ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है नेक के द्वारा। और यदि आपने भी इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अप्लाई किया था, जो कि डायरेक्ट पीएचडी के लिए फॉर्म निकले थे 30 अगस्त जिसकी लास्ट डेट थी, और यदि आपका संबंध इन 3 डिपार्टमेंट से है तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। एक डिपार्टमेंट है दीनदयाल उपाध्याय स्टडी अध्ययन, दूसरा है इसमें बिजनेस स्टडी डिपार्टमेंट यानी जिसे बिजनेस मैनेजमेंट बोलते हैं, और तीसरा है इसमें हिंदी डिपार्टमेंट। हिंदी डिपार्टमेंट के 2 नोटिफिकेशन आए हैं, 2 अलग अलग डेट पर आए हैं। और नई लिस्ट क्या है सिलेक्टेड काउंसलिंग स्टूडेंट्स की, उसके मैं डिस्कस करूंगा। क्योंकि हिंदी डिपार्टमेंट की जो लिस्ट आई थी, एक आई थी 15 तारीख को और एक आई थी 16 तारीख को। जी हाँ, 15 तारीख और 16 तारीख की लिस्ट में लगभग 15 से 20 नाम ऐड कर दिए गए हैं, अतिरिक्त नाम आए हैं। और कुछ नोटिफिकेशन या रूल्स एंड रेगुलेशन आए हैं रिसर्च प्रपोजल यानी कि सिनॉप्सिस के लिए हिंदी डिपार्टमेंट के बच्चों के लिए। ठीक है, तो वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा इंट्रोडक्शन आपको दे चुका हूं। अब आप तय करिए वीडियो देखना है तो कितना देखना है। बिजनेस स्टडीज के बच्चे या बिजनेस मैनेजमेंट के बच्चे ध्यान दें, जो कि है हिमाचल प्रदेश बिजनेस स्कूल जो है उसकी तरफ से है। 16 सितंबर का नोटिफिकेशन है। आप सभी को अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और जिस आधार पर आप एग्जामिटेड हैं उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट, अपनी फोटो, और पहले वीडियो में बता चुका था लास्ट वीडियो में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, सबको सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा। और पहुंच जाइएगा आप सभी 24 सितंबर 2021 10 बजे का समय दिया गया है। और यदि इस डेट पर आप नहीं पहुंचेंगे तो आपका ऑलरेडी जो काउंसलिंग है वह कैंसिल कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी, आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिएंगे ये बच्चे जिसका मैं बता रहा हूं। 3 कैटेगरी में सीटों को बांटा गया है। पीडब्ल्यूडी में 1 सीट है और एक ही स्टूडेंट को बुलाया गया है काउंसलिंग के लिए, और यदि वह जाते हैं तो उनका एडमिशन 100% हो भी जाएगा, क्योंकि कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं है। नरेश कुमार इनका नाम है। सर्विस इन टीचर, जो टीचर्स फैकल्टी से संबंधित है, ऐसे स्कॉलर हैं जिन्होंने अप्लाई किया है लेकिन वह टीचर्स हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो उनकी 1 सीट है और 7 बच्चों को बुलाया गया है। याद रखिएगा इस बात को, सिलेक्शन 1 का होगा, बुलाया गया 7 बच्चों को है। जेआरएफ प्लस एनएफ जेआरएफ और नेशनल फेलोशिप शेड्यूल कास्ट में इस कैटेगरी में 5 सीटें हैं और 10 बच्चों को बुलाया गया है। इसके अलावा जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो गेस्ट फैकल्टी हैं, कहीं टीचर हैं, उन सभी को एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट साथ लेकर जाना है। इसको फिलअप कर दीजिएगा। सर्टिफिकेट कहीं से बनाना नहीं है, कहीं से खरीदना नहीं है। मैंने एक वीडियो इसी में एक पीडीएफ फाइल का लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट भी है, उसको डाउनलोड करिए, उसको प्रिंट आउट निकालिए, उसको भरिए और साथ में लेकर उसको जाइएगा। ठीक है, यह थी इस डिपार्टमेंट की सूचना। दूसरा डिपार्टमेंट जो कि है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पीठ जिसे अध्ययन बोलते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत जो आपको बुलाया गया है या जहां जाना है, लास्ट डेट में बताता हूं ये आपको। आप चाहें तो इन लास्ट डेट से पहले भी जा सकते हैं। ठीक है, इस डिपार्टमेंट में 21 सितंबर 2021 यानी कि आपके पास 72 घंटे का लगभग समय है, शाम 4 बजे तक का। आपको क्या करना है, जाके इस डिपार्टमेंट के बच्चे, खासकर पीएचडी दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन केंद्र के बच्चे ध्यान दें। ठीक है, अध्यापक कोटा सूची में 1 स्टूडेंट है, और क्योंकि सीट इसमें कम थी, 1 ही सीट थी इसमें, और वेटिंग लिस्ट में लगभग इसमें 4 बच्चों के नाम दिए गए हैं। आपको अपनी पंजीकरण जो शुल्क है, जो कि है 5,000 रुपये, वो वहाँ के बैंक में जाके जमा करना होगा 21 सितंबर से पहले 4 बजे तक। और काउंसलिंग होगी या साक्षात्कार जो भी होगा, भैया इस नोटिफिकेशन को आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, समझा के मुझे भी कमेंट में समझा देगा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया है प्रॉपरली। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा कुछ मैं नहीं कह सकता हूँ। तीसरा नोटिफिकेशन हिंदी डिपार्टमेंट, 15 सितंबर के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 3 बच्चे थे पीएच कैटेगरी में जो बुलाए गए थे काउंसलिंग के लिए। 3 बच्चे पीएच कैटेगरी में, टीचर्स कोटा में थे 8 बच्चे, और उसके अलावा जो भी एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, जर्नल हैं,
उनको उनकी संख्या थी 36 की, 33 की। ठीक है, अब ये लिस्ट चेंज हो गई है, बदल गई है। नई लिस्ट के अकॉर्डिंग जो संख्या है मैं वे भी आपको बता देता हूं। पीएच कैटेगरी में जहां पहले 3 विद्यार्थी थे, उनकी संख्या बढ़कर हो गई है 5। कितनी हो गई है? 5। टीचर्स कोटे में पहले 8 बच्चे थे, उनकी संख्या बढ़कर हो गई है इसमें 9। और जो अदर बच्चे थे, जो कि एससी थे, एसटी थे, ओबीसी थे, नॉन क्रीमी लेयर थे, और स्टेट यूनिवर्सिटी में अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आप एससी से हैं तो हिमाचल में आप जनरल हो जाएंगे। यूपी में रहते हैं यदि आप एसटी या एससी या में हैं तो आप हिमाचल में जाके इसमें क्योंकि स्टेट में आप जनरल हो जाएंगे। ठीक है, तो जो संख्या पहले 33 थी उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 56, यानी कि 23 बच्चे इंक्लूड किए गए हैं इस लिस्ट में, और एक बच्चा कोटे में, टीचर्स कोटे में, और 2 बच्चे पीएच में, यानी कि 25 बच्चों के नाम इंक्लूड कर दिए गए। अब कुछ बातें जो हिंदी डिपार्टमेंट के बच्चों को ध्यान रखनी है और समझनी है। 20 सितंबर 2021 सुबह 10 बजे का समय दिया गया है यूनिवर्सिटी में पहुंचने का। इस बात का ध्यान रखिएगा, हिंदी डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में आपको जाना है। अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाने हैं, उनकी सभी 2-2 फोटोकॉपी साथ लेकर जानी है। और यदि आपने किसी प्रकार की किसी साहित्यिक या किसी प्रकार की एक्स्ट्रा गतिविधि में पार्टिसिपेट किया है, प्रतिभागी किया है, और उसके प्रमाण पत्र आपके पास हैं तो उसको भी लेकर जाइएगा। ये अतिरिक्त प्रमाण पत्र और अतिरिक्त गतिविधियों में यदि किसी भी डिपार्टमेंट के बच्चे का इंटरव्यू है और ये उसमें जाता है काउंसलिंग के लिए, तो अपने ये सभी सर्टिफिकेट साथ लेकर जरूर जाएगा। इंटरव्यू के लिए आपके लिए अच्छा है और सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है इंटरव्यू लेने वालों का आपकी छवि के ऊपर, आपके चरित्र के ऊपर। ठीक, सिनॉप्सिस लेकर सभी हिंदी के कैंडिडेट को जाना है, ये मैंडेटरी है। चाहे आप जेआरएफ हैं, एनएफ हैं, नेट है, कोई फर्क नहीं है, सिनॉप्सिस लेकर सभी को जाना पड़ेगा, मैंडेटरी है। ठीक, सिनॉप्सिस का टॉपिक आप डिसाइड करिएगा, यूनिवर्सिटी ने कोई बाउंडेशन नहीं लगाई है कि आप किस विषय पर काम करेंगे या करेंगी, कोई बाउंडेशन नहीं है। आदिकाल लेकर जाइए, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, समसामयिक, आलोचना, पत्र, क्रिटिक्स, जिसको भी लेकर जाना है लेकर जाइए। कोई कंपैरेटिव काम करना चाहते हैं उस पर भी लेकर टॉपिक जा सकते हैं। जो भी सिनॉप्सिस लेकर जाएंगे उसको आप हाथ से लिखकर मत ले जाइएगा, प्रॉपरली टाइप करिएगा, टाइप करवाइएगा और उसको लेकर जाइएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई फॉर्मेट या कोई वर्ड लिमिट नहीं दी गई है सिनॉप्सिस की, तो जैसी आपकी समझ है, जैसा आपको आता है वैसा बनाइए, जानकारों से कंसल्ट करके बनाइए, जो विशेषज्ञ हैं उनसे कंसल्ट बना के जाइए, लेकिन बिना सिनॉप्सिस मत जाइएगा। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। ठीक, और जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी इन 3 डिपार्टमेंट्स को लेकर, इनको लेकर कोई क्वायरी हो मुझसे तो आप लोग पूछ सकते हैं, और अपना कोई संदेह हो उसको भी पूछ सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी डिपार्टमेंट में यदि कोई ऐसा कैंडिडेट है, इंक्लूडिंग हिंदी, बिजनेस मैनेजमेंट और दीनदयाल उपाध्याय में, किसी भी डिपार्टमेंट में कोई ऐसा कैंडिडेट है जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में जाता है काउंसलिंग के लिए, और वे यदि किसी जॉब में है, चाहे प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, टीचर्स की जॉब हो, किसी भी जॉब में है, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बिना मत जाइएगा। नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी आपको दिक्कत आती है, नहीं मिलता है, मैंने उसका लिंक नीचे दे दिया है सर्टिफिकेट का, उसको डाउनलोड कीजिए और उसको भरिए और साथ लेकर जाइए। यही थी इन्फॉर्मेशन, और ये वीडियो का तीसरा भाग है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का। पूर्व के दोनों भाग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइएगा, देख लीजिएगा, लिंक भी आपको नीचे मिल जाएंगे। अपना सुझाव मुझे जरूर दीजिएगा, कोई जानकारी मुझसे शेयर करना चाहते हो तो जरूर शेयर कीजिएगा, उस पर वीडियो बनाया जाएगा। और मेरे से कुछ पर्सनल आपके गिला शिकवे हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपने देखा और पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक हो, डिसलाइक हो, शेयर हो, वीडियो को करना, जो करना है आपको करना है, मुझे आपसे कहने की जरूरत नहीं है। आप सभ्य हैं, समझदार हैं, सरल हैं, शालीन हैं, सौम्य हैं। धन्यवाद बहुत बहुत समय देने के लिए।